नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए जंगल और जनकपुर पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ जो इस प्रकार है। पाठ से पहला प्रश्न, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? इसका उत्तर है अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। दूसरा प्रश्न है, चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र कहाँ थी? इसका उत्तर है चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। तीसरा प्रश्न है, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? इसका उत्तर है दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। अगला प्रश्न है, महर्षि ने राम लक्ष्मण को जंगल में जाते समय कौन सी विद्याएं सिखाई? इसका उत्तर है महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जंगल ले जाते समय जंगल व राक्षसी के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर है राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अगला प्रश्न है, ताड़का का वध किसने किया था? इसका उत्तर है ताड़का का वध श्री राम ने किया था। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? इसका उत्तर है अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा इस बात से भी कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे, वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु को मारने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, वे चीखते चिल्लाते भागे। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान की समाप्ति पर राम ने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी तो महर्षि ने क्या कहा? इसका उत्तर है राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अगला प्रश्न है, राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की? इसका उत्तर है राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अगला प्रश्न है, राम के विवाह से पूर्व विदेहराज ने महाराज दशरथ से क्या कहा? इसका उत्तर है विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की जो दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। अगला प्रश्न है, शिव धनुष की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था, पेटी में पहिए लगे हुए थे, उसे उठाना असंभव था,
पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, शिव धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए क्यों उदास हो गए? इसका उत्तर है, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। परंतु अभी तक अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। अगला प्रश्न है, शिव धनुष राम द्वारा तोड़ने का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, राम ने पेटी का ढक्कन खोलकर धनुष को देखा, फिर गुरु का संकेत मिलते ही धनुष को सहज ही उठा लिया। जब राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, तब दबाव से धनुष बीच से टूट गया। अगला प्रश्न है, राजा जनक ने महाराज दशरथ को कौन सा शुभ संदेश भेजा था? इसका उत्तर है, राजा जनक ने महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का शुभ संदेश भेजा था। अगला प्रश्न है, राक्षसी ताड़का के पुत्रों का क्या नाम था? इसका उत्तर है, राक्षसी ताड़का के पुत्रों का नाम सुबाहु और मारीच था। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? इसका उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। अगला प्रश्न है, राजा जनक को किस बात का भय था? इसका उत्तर है, राजा जनक को भय था कि यदि शिव धनुष कोई न तोड़ पाया तो सीता का विवाह कैसे होगा। अगला प्रश्न है, कौन कौन लोग यज्ञशाला में उपस्थित हुए थे? इसका उत्तर है, सभी आमंत्रित लोग, मुनि ऋषि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।